साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चलेंगे, सीरीज वाइज चलेंगे। एमसीक्यू सेट नंबर 1 है जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित है। ये यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, ऑल वनडे एग्जाम सब में काम आएगा। प्रीवियस ईयर बेस्ट पे है। इस टॉपिक से टॉप 25 एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़, लकी ड्रा के द्वारा आप 2500 रुपये जीत सकते हैं। इस सीरीज के लास्ट में यानी इस सेट के लास्ट में एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर दे के कमेंट बॉक्स में आप इसको जीत सकते हैं। चलते हैं, आइए प्रारंभ करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये टॉप 25 एमसीक्यू। अगला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न देखिए आप लोग की स्क्रीन पे। भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे? तो पहला कौन था? ऑप्शन सी सही है, पुर्तगाली। पुर्तगाली देखिए 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से कालीकट पहुंचा। कालीकट यानी केरला में। इसी से भारत में यूरोपियों का व्यापार का प्रारंभ माना जाता है या शुरू हो जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे आया? जस्ट मैंने बताया, कालीकट। कालीकट यानी ये 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट यानी अभी वर्तमान में कोझिकोड केरल के बंदरगाह पे आया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का था। वहाँ का एक नाविक था, बहुत प्रसिद्ध था वहाँ पर ये। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत पहुँचने पर कालीकट का शासक कौन था? तो कालीकट का शासक क्या था? जमोरिन था, यानी ऑप्शन बी सही है। कालीकट के शासक को जमोरिन कहा जाता था उस समय। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय फैक्ट्री किसने स्थापित किया? तो 4 ऑप्शन देखिए, अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? ये 4 ऑप्शन है। अल्बोर्ग, देखिए ऑप्शन बी सही है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 ईस्वी में अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आया। आगे चलते हैं, नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो अल्बुकर्क ने, अल्मेडा ने, डुप्ले ने या क्लाइव ने? तो अल्मेडा ने अपनाया था ये। इसमें क्या था? अल्मेडा ने समुद्री शक्ति को मजबूत करने के लिए ये ब्लू वाटर नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। इसमें उस एरिया में जहाँ पे उनका अधिकार था वो कर लिया करते थे दूसरे नाविकों से या व्यापारियों से। अगला प्रश्न है, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार किसने स्थापित किया? 4 ऑप्शन, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मेडा या डुप्ले? तो अल्बुकर्क ने। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये 4 ऑप्शन देखिए, 1498, 1600, 1602, 1664। तो ये कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था वहाँ के कुछ व्यापारियों से। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन देखिए, 1600, 1602 या 1612 या 1664। तो 1602 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन, 1600, 1602, 1664 या 1707। तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा, 1664 ईस्वी में। इसमें क्या था? फ्रांस के वित्त मंत्री कोलबेयर के प्रयास से किया गया था। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? मद्रास, सूरत, मुंबई या कलकत्ता में? तो सूरत में हुआ था। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था।
चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति किस मुगल शासक ने दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब ने? तो जहांगीर ने उनको परमिशन दिया था, क्योंकि उस समय जहांगीर का ही शासन था मुगल काल में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में पहुंचा था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ऑप्शन बी है जहांगीर के शासनकाल में। ये कब पहुंचा था? 1609 ईस्वी में इनके दरबार में पहुंचा था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो भारत कब आया था? 1608, 1615, 1620, 1635? तो 1615 यानी ऑप्शन बी सही है। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, राजदूत बन के अंग्रेज का। चलते हैं आगे। अगले प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय शक्ति कौन था? ये पुर्तगाल थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को किस वर्ष युद्ध में हराया? अरे सॉरी, फिर से देखें। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया? तो किस युद्ध में हराया? बक्सर, स्वाली का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध? ये ऑप्शन बी सही होगा, स्वाली का युद्ध। अब स्वाली का युद्ध हुआ कब था? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों का इसमें जीत हुआ। अंग्रेज काफ़ी मजबूत हो गए थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डचों का प्रमुख व्यापार किस वस्तु से था? कपास से, मसाले से, चाय से या नील से? ये मसाले से था। डच मुख्यतः किस पे केंद्रित थे? मसालों पर। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की भारत में राजधानी क्या थी? दमन, गोवा, दीव या कोचीन? तो गोवा थी। गोवा पुर्तगालियों का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था और इसको अपना राजधानी मानते थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पहला किला कौन सा था? तो चार ऑप्शन देखिए, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, आगरा का किला, लाल किला। तो अंग्रेजों का था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये 1644 ईस्वी में कहाँ बनाए थे लोग? मद्रास में बनाए थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सूरत, पांडिचेरी, गोवा या बम्बई? ये पांडिचेरी था। अगला प्रश्न है, डचों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नागपट्टनम, मद्रास, बम्बई या गोवा? तो डचों का नागपट्टनम था। आगे है, अंग्रेजों ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? फ्रांस से, पुर्तगाल से, डच से या मराठा से? तो पुर्तगालों से प्राप्त किया था, पुर्तगालियों से। क्या हुआ था? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे हो गया था? ब्रिटिश राजकुमार से हो गया था। तो बम्बई उसको क्या मिला था? दहेज में दिया गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार करना, व्यापार करना, शिक्षा या कृषि? तो व्यापार करना है। प्रारंभिक उद्देश्य क्या था इनका? व्यापार करना। किस पे? मसालों का। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अंत में आने वाला प्रमुख यूरोपीय कंपनी कौन था? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी? ये फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 ईस्वी में आए थे। ये सबसे बाद में आने वाले यूरोपीय शक्ति थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए और 2500 रुपये लकी ड्रॉ के द्वारा आप इस मंथ के लास्ट में जीत के ले जाइए। तो चार ऑप्शन देखिए, भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? अंग्रेज था, डच था, पुर्तगाली था या फ्रांसीसी था? तो ये चार ऑप्शन है, अपना ऑप्शन दीजिए और सही उत्तर देने वाले को हम देंगे 2500 रुपये इस मंथ के लास्ट में, यानी जुलाई 2026। तो आप लोग फाउंडर सदस्य बनिए। अगर 1000 सब्सक्रिप्शन के अंदर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को विशेष ऑफर हमेशा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।